नमस्कार साथियों, मैं सोनवीर यादव एक बार फिर आपके बीच में एक शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। उसका शीर्षक है हिंदी साहित्य में प्रेम शीर्षक की रचनाएं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सी रचनाएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं, उनमें कुछ ही अंतर होता है और उनकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्ज़ाम में उस आए हुए प्रश्न को हम गलत कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत करके इन रचनाओं को मैंने इकट्ठा करके जितनी मुझसे हो सका है मैंने इकट्ठा किया है और मैं आपको याद कराने की भी कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन वाले जो ऑल वाला जो ऑप्शन है उसको प्रेस करें, जिससे आपको सारी वीडियो और नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेम शीर्षक की रचनाएं। हिंदी साहित्य में प्रेम शीर्षक की रचनाएं जितनी भी लिखी गई हैं प्रेम शीर्षक नाम से, उनको मैं एक साथ लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली रचना है प्रेम सागर। प्रेम सागर जो रचना है उसके जो रचनाकार हैं वो लल्लू लाल, और जो लल्लू लाल हैं वो खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता भी माने जाते हैं, दूसरे सदल मिश्र माने जाते हैं, और इसी रचना में इन्होंने खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया था लल्लू लाल ने। अगला दूसरा है प्रेम पच्चीसी। प्रेम पच्चीसी ये कहानी संग्रह है, 1918 में प्रकाशित हुआ था, प्रेमचंद का है। तीसरा है प्रेम पूर्णिमा, कहानी संग्रह है, ये भी 1918 में आया था, ये भी प्रेमचंद का है। चौथा है प्रेम बत्तीसी, कहानी संग्रह है, 1920 में आया था, प्रेमचंद का है। पांचवा है प्रेम आश्रम है, उपन्यास है, 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, प्रेमचंद का है। छठा है प्रेम प्रतिज्ञा, कथा संग्रह है, प्रेमचंद का। प्रेम का उदय कहानी है, प्रेमचंद की। आठवां है प्रेम की होली, कहानी है, प्रेमचंद की। नवां है प्रेमचंद घर में नाम से जीवनी लिखी है उनकी पत्नी शिवा रानी देवी ने। 10वां है प्रेमचंद के फटे जूते, व्यंग है, हरिशंकर परसाई जी का। अगला है 11वां प्रेम की वेदी, नाटक है, मुंशी प्रेमचंद का। 12वां है प्रेम चतुर्थी, कहानी संग्रह है, मुंशी प्रेमचंद का। 13वां है प्रेम प्रसून, कहानी संग्रह है, मुंशी प्रेमचंद का। 14वां है प्रेम तीर्थ, कहानी संग्रह है, प्रेमचंद का। 15वां है प्रेम प्रतिमा, कहानी संग्रह है, प्रेमचंद का। अब आपने देखा 15 ये एक जैसी रचनाएं हैं जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं, इनका सबका शीर्षक प्रेम है। तो मैं आपको बता देता हूँ इनको याद कैसे करना है। इसमें जो प्रेम जो है प्रेमचंद की जितनी भी रचना है, इसमें प्रेम आपको विजुअल सेट करना है, प्रेम, क्योंकि प्रेमचंद है तो उन्होंने प्रेम प्रेम में सारी रचनाएं लिखी थी। अब देखो प्रेम में हम क्या क्या करते हैं। देखो हमें प्रेम पच्चीसी, तो हमें मैं याद करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप याद कर सकते हैं। प्रेम 25 बार प्रेम करना चाहिए। प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पूर्ण तरीके से करना चाहिए। प्रेम बत्तीसी, प्रेम 25 बार करना चाहिए, 32 बार करना चाहिए। प्रेम के आश्रम में, ये तो पता ही है आपको, प्रेम में हम प्रतिज्ञा करते हैं। प्रेम का हमेशा उदय होता है। प्रेम में हम हमेशा होली खेलते हैं प्रेमिका के साथ में। प्रेमचंद घर में तो इनकी है ही, प्रेमचंद के फटे जूते, ये भी है। प्रेम की वेदी पर हमें खरा उतरना पड़ता है। प्रेम को हम चतुर्थी पर प्रेम की पूजा करते हैं।
प्रेम रूपी प्रसून को हम अपनी प्रेमिका को देते हैं। प्रेम एक तीर्थ के समान होता है और प्रेम की हमेशा हम हमारे हृदय में या दिल में प्रतिमा बना के रखते हैं। तो प्रेम की हम प्रतिमा बनाते हैं। प्रेम तीर्थ की तरह होता है पवित्र। प्रेम रूपी प्रसून को हम प्रेमिका को देते हैं। चतुर्थी पर हम प्रेम करते हैं। प्रेम की वेदी पर प्रेमी को खरा उतरना होता है। प्रेमचंद के फटे जूते है प्रेमचंद प्रेम की होली खेलते हैं हम। प्रेम का उदय होता है। प्रेम की प्रतिमा हम अपने हृदय में बनाते हैं। प्रेमाश्रम है ही 32 बार प्रेम, 25 बार प्रेम और प्रेम को पूर्ण तरीके से करना चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रेमचंद की जितनी भी प्रेम से संबंधित रचनाएं थी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। प्रेम सरोवर। भारतेंदु हरिश्चंद्र। 17वां प्रेम मालिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम फुलवारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम पचासा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम माधुरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम तरंग। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु की रचनाएं हैं सारी। तो इसमें एक विजुअल क्या हम लगाएंगे, भारतेंदु। अब भारतेंदु जी देखो क्या क्या कर रहे हैं। भारतेंदु जी प्रेम का जो सरोवर है, सरोवर में मालिका और माधुरी नाम की जो लड़कियां हैं उनके लिए फुलवारी, फूल लेकर के जा रहे हैं 50 फूल। तो जो सरोवर है उसमें जो भारतेंदु जी हैं सरोवर में मालिका और माधुरी के लिए 50 फुलवारी लेकर जा रहे हैं, फूलों की वारी लेकर जा रहे हैं 50। और क्या है, एक बच गई प्रेम तरंग। तो वो क्यों जा रहे हैं लेकर के, क्योंकि वो प्रेम रूपी तरंग में भरे हुए हैं। अगला है प्रेम पुष्पावली। प्रताप नारायण मिश्र की है। पुष्पावली मतलब पुष्पों की अवली, वो प्रताप नारायण मिश्र को दे रहे हैं हम। प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन सिंह की है। तो जो संपत्ति जो हमने इकट्ठा करके उससे लताएं इकट्ठी की थी वो हमने ठाकुर जगमोहन सिंह को दे दिए, उनके ऊपर चढ़ा दिए, जगमोहन के ऊपर। प्रेम वाटिका फेमस है, रसखान की रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम चंद्रिका। ये प्रेम चंद्रिका है जो देव जो थे देवदत्त द्विवेदी, उन्होंने रीतिकाल के जो रचनाकार हैं उन्होंने राजा उद्योत सिंह के आश्रय में ये लिखी थी। और प्रेम तरंग जो रचना है ये भी देव की है। इसमें प्रेम के महात्म्य का वर्णन उन्होंने किया है। तो प्रेम चंद्रिका और तरंग ये दोनों देव की रचनाएं हैं। प्रेम पीयूष वर्षा 27वां है प्रेम पीयूष वर्षा। अब देखो ये वर्षा ये कविता है। तो वर्षा हमेशा घन यानी बादलों से होती है। वर्षा प्रेम घन की है, घनों से बादल, घन से वर्षा होती है। सत्य प्रेम सत्सई है। अब इसमें देखो प्रेम तो सारी रचनाओं में है लेकिन आपको एक शब्द पकड़ना है, उससे आपको याद हो जाएगा। तो देखो इसमें चंद्रिका है, इसमें तरंग है। तो चंद्रमा की जो तरंगें हैं उनको देव हैं जो देख रहे हैं। इसमें वर्षा होती है घन से। सत्सई यानी गुलाब है, यानी सत्सई का मतलब 700, तो गुलाब हैं। प्रेम 25, ये इधर 25 कविता है। ये भी सनेही गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी प्रेम की 25 कविताएं लिख रहे हैं सनेही के साथ। गया प्रसाद शुक्ल सनेही प्रेम की 25 कविताएं। अब इसमें कली है, देखो कली को फूल बना दिया है। ये भी कविता है। ये किसने बनाया है, सत्यनारायण कविरत्न ने बनाया है। और ये जो कविता है वो हृदय तरंग में संकलित है। तो अब आपको ये याद रखना है कि जो कली है उसको फूल बनाया है सत्यनारायण कविरत्न ने। प्रेम की 25 कविताएं लिखी स्नेही ने। 700 गुलाब दिए, सत्सई गुलाब। वर्षा हमेशा घन से होती है। प्रेम की प्रतिमा। अब प्रेम की प्रतिमा बनाने में ये कहानी है और ये है विशंबर नाथ शर्मा कोशिश। अब कोशिक में आपको विजुअल सेट करना है कोशिश। तो ये प्रेम की प्रतिमा बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रेम की प्रतिमा बनाने की कोशिश कर रहा है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। अगला है प्रेम राज्य। ये तो फेमस है, 1909 में जयशंकर प्रसाद की रचना है प्रेम राज्य। 33वां है प्रेम पथिक। ये 1914 में ब्रज भाषा में रचित रचना है जयशंकर प्रसाद की। ये दोनों फेमस रचनाएं हैं, इसमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है
34वां, प्रेम की पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है। प्रेम की वेदना का कवि जायसी को कहा जाता है। अगली रचना है 36वीं, प्रेम बाराखड़ी, ये नंददास ने लिखी है। प्रेम बाराखड़ी, नंददास। तो बाराखड़ी जो लिखते हैं वो प्रेम की बाराखड़ी, नंददास बैठ करके आराम से, नंद बाबा है जो, इसमें विजुअल नंद बाबा सेट कर लेना, बैठ करके और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम की बाराखड़ी सिखा रहे हैं नंद बाबा बैठ करके। अब ये 3 रचनाएं हैं एक जैसी, प्रेमाम्बु वारिधि, प्रेमाम्बु प्रसरवण और प्रेमाम्बु प्रवाह, ये तीनों एक जैसी रचनाएं वो हैं। ये ब्रजभाषा के मुक्तक हैं। ब्रजभाषा के मुक्तक और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखे हैं। तो चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ आपको यहाँ से। प्रेम बाराखड़ी नंद बाबा सिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। वेदना के कवि जायसी हैं। प्रेम की पीर है घनानंद जी। पथिक जयशंकर प्रसाद की 1914 ब्रजभाषा। प्रेम राज्य जयशंकर प्रसाद की 1909 में। अब देखो ये प्रेम की प्रतिमा बनाने की कोशिश कर रहा है विशंबरनाथ शर्मा। कोशिश कहानी है ये। कली को फूल बना दिया सत्यनारायण कविरत्न ने, हृदय तरंग में है ये। प्रेम की 25 बार कविता लिख रहा है स्नेह के साथ। 700 गुलाब दिए उसको, सतसई गुलाब। वर्षा हमेशा घन से होती है। चंद्रमा की तरंग को देख रहे हैं देव। वाटिका रसखान की है। लताओं को संपत्ति से लता इकट्ठी करके ठाकुर जगमोहन सिंह को दे दी। पुष्पों की अवली प्रताप नारायण सिंह के पास है। इधर भारतेंदु जी हैं, वो क्या कर रहे हैं, सरोवर में मालिका और माधुरी के लिए 50 फूलों की बाड़ी लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रेम तरंग में भरे हुए हैं। इधर प्रेमचंद की हैं सारी। जो प्रेम की प्रतिमा होती है वो पवित्र होती है, प्रेम तीर्थ की तरह होता है। प्रेम में हम प्रेमिका को प्रसून देते हैं, प्रेम चतुर्थी पर करते हैं, प्रेम की वेदी पर खरा उतरना पड़ता है। प्रेमचंद के फटे जूते, ये घर में वाला हो गया। प्रेम की हम होली खेलते हैं, प्रेम का हमेशा उदय होता है। प्रेम में हम प्रतिज्ञा करते हैं प्रेमचंद के साथ, प्रेम आश्रम है ही उनका। और प्रेम को हम 25 और 32 बार करते हैं, और प्रेम हमेशा पूर्ण तरीके से करना चाहिए प्रेमचंद के साथ। तो इस तरीके से ये मैंने आपको एक साथ प्रेम से संबंधित रचनाएं इकट्ठी करके आपको याद कराने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। और मोटिवेशन बढ़ता है लाइक करने से, ज़्यादा देखने से, शेयर करने से। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें मित्रों। ऐसे ही मैं आपके बीच में वीडियो लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।